स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमने थ्री स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट कौन सी है बेटा आपकी? फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? यानी कि प्लाज्मा में क्या होता है कि जो भी आपके पार्टिकल है उतना उसको इतना अधिक टेम्परेचर दिया जाता है कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोई भी चार्ज, आयंस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीन्स जो अब आपके प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होते हैं? हाईली एनर्जी आयनाइज्ड आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम जनरल एग्जांपल लें तो जनरल एग्जांपल में जैसे कि हमारे क्या हो सकते हैं? जनरल एग्जांपल में जैसे आपका सन है और आपके स्टार है। यानी कि सन सन को क्या किसी की एनर्जी की नीड है? नहीं, उसके पास खुद के पास इतनी एनर्जी है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है? इस स्टेट में क्या जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अपने आयंस या चार्ज के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है? हाईली एनर्जी आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। आयनाइज्ड मींस आयंस की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, चार्ज की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारे जैसे नेचुरल है, आपके जो भी सन है, स्टार है, जो भी होम मेड है, सॉरी, जो भी मैन मेड जो होंगे, जो भी मैन मेड होंगे वो कौन से हो सकते हैं? आपके जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, जो भी आपके नियोन नियोन साइन बोर्ड। मीन्स हमने क्या किया? क्या स्टडी किया कि जो आपकी प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसी है? आपकी हाईली एनर्जी आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे उसको क्या किया जाएंगे? हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे? वो किस स्टेट में चले जाएंगे? अपने आयंस की फॉर्म में चले जाएंगे। तो जैसे आपके सन है, स्टार है, अब जो मैन मेड हो सकती है, ट्यूबलाइट है, न्यून साइन बोर्ड है, ये आपके क्या है? एग्जाम्पल है प्लाज्मा के। जो आपकी फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट कौन सी है? बीईसी। बीईसी यानी कि बोर आइंस्टीन बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इस स्टेट में क्या होते हैं? यानी कि जो भी गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है, यानी कि गैस के पार्टिकल्स को क्या किया जाता है? उसमें टेम्परेचर को लो किया जाएगा। यानी कि जो भी गैस के पार्टिकल्स होंगे उसको क्या किया जाएगा? कूल किया जाएगा। कैसे कूल किया जाएगा? लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इतने लो टेम्परेचर पे होते हैं, यहाँ पे 0 केल्विन तक। तो इस टेम्परेचर पे क्या होंगे? जो भी पार्टिकल्स है वो मूव करने स्टॉप हो जाएंगे। सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे किस हो जाएंगे? एक स्टेट में हो जाएंगे, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? उस टाइम पे क्या हो जाएंगे? वो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे चले जाएंगे वो। ठीक है, तो यानी कि आपका जो बीईसी है, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट है, उसमें क्या होंगे कि जो भी गैस के पार्टिकल्स है उसको क्या किया जाता है? कूल किया जाता है। कितने कूल किया जाएगा? बहुत ही लो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे कितना? 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पे क्या होंगे? जो भी पार्टिकल्स होंगे वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, वो एक ही स्टेट में रहेंगे। तो इसके जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जो भी एटम होते हैं, जैसे कि किसमें किया जाता है? जो भी लैब वगैरह होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। तो जो भी एटम है, एटम को क्या किया जाता है? वेरी लो टेम्परेचर पर क्या किया जाएगा? इसको यूज किया जाता है। यानी कि जो बीईसी है और जो आपकी प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में हमने क्या देखा कि जो भी इसमें पार्टिकल्स होंगे वो किसमें चले जाएंगे? अपनी आयंस की फॉर्म में चले जाएंगे। यानी कि इसमें जैसे कोई गैस के पार्टिकल है, तो गैस के पार्टिकल्स को क्या करेंगे? इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा कि वो किस फॉर्म में चले जाएंगे? आयंस के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने क्या स्टडी किया? सन है, स्टार है, और जो आपकी बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, उसमें क्या किया? जो भी आपके गैस के पार्टिकल्स है, गैस को पार्टिकल्स को क्या किया जाएगा? कूल किया जाएगा। कितने टेम्परेचर में? बहुत ही कम टेम्परेचर पर, जैसे कि आपके 0 केल्विन पर। तो ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी? आपकी बोस आइंस्टाइन स्टेट। जैसे आपके एटम है, एटम में जैसे आपके रुबिडियम एटम है। ठीक है, तो ये क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर पर होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर में क्या है? जो भी इसकी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है? केल्विन।
लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि वाटर है तो उसको बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि बॉईल करने से हम पढ़ते हैं कि वो 98 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम सेल्सियस में भी उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बट नॉर्मली जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी, केल्विन। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में। तो यहाँ पे जो इसकी ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे जो भी सेल्सियस, ओके। और हम स्टडी करेंगे जिसकी फ़ारेनहाइट स्केल। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टडी करेंगे वो क्या है, आपकी सेल्सियस, ओके। यानी कि आप कैसे हैं, कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कि आपको कोई सेल्सियस है, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको कोई सेल्सियस है, सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप, केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या फॉर्मूला करोगे आप, जैसे सपोज तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन के लिए क्या करोगे, सेल्सियस प्लस में 273.15, ओके। 15, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि कोई भी आपका सेल्सियस है, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो केल्विन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273.15। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कोई भी सेल्सियस की वैल्यू ले लो, जैसे कि मान लो आपकी 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन। जैसा आपका क्वेश्चन है कि कोई भी 37 डिग्री सेल्सियस है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, केल्विन का फॉर्मूला पुट करेंगे, सेल्सियस प्लस में 273.15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्सियस की वैल्यू आपको गिवन है 37, 37 और प्लस में 273.15। तो यहाँ पे जो भी केल्विन की वैल्यू आएगी, तो केल्विन की वैल्यू अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी, 300, 310, यानी कि अप्रोक्स में कितनी वैल्यू आएगी, 310 के अप्रोक्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या करना, कन्वर्ट करना सीखा कि केल्विन को, यानी कि जो भी आपका सेल्सियस है, सेल्सियस को हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको अपोजिट करें, अपोजिट करने का मतलब अब हमें किसमें कन्वर्ट करें, केल्विन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में। तो अगर हम केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेल्सियस में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला राइट किया, तो केल्विन इक्वल टू, ये है आपका केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273.15। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273.15। तो हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए जैसे आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे कि आपके पास मान लो 100 केल्विन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्मूले पुट करेंगे, के माइनस 273.15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्सियस, केल्विन की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है, 100, और यहाँ से 273.15। तो जो भी सेल्सियस की वैल्यू होगी वो क्या कर देंगे, इसमें अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी, 170, हाँ 173 के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कि जो 0 डिग्री है इसमें माइनस करेंगे तो अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी, -173। ऐसे सपोज आपके पास क्या है, हमने क्या करना सीखा कि केल्विन को सेल्सियस में, जैसे कि आपके पास और वैल्यू है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया था, केल्विन, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आप सपोज आपके पास केल्विन की वैल्यू है, वो कितनी है, 300 है, तो आपको सेल्सियस कैलकुलेट करना है। तो ये भी आपको क्या था, क्वेश्चन ही था ये, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन हो गया, अब केल्विन की वैल्यू आपको कितनी है, 300 है, ओके। तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेल्सियस को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सेल्सियस इक्वल टू केल्विन की वैल्यू कितनी है, 300 माइनस 273.15। तो सेल्सियस की वैल्यू क्या करेंगे, 300 माइनस 273.15। तो यहाँ पे जो भी सेल्सियस की वैल्यू आएगी अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 27, ओके। तो यहाँ से आपके सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 27। थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट के लिए हम इसकी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपके थर्ड है फ़ारेनहाइट, जिसको डिनोट करते हैं एफ से। अब फ़ारेनहाइट के लिए थर्ड है आपकी फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल में
अब इसमें क्या है बेटा, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि आपका फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है आपका C इंटू 9/5 और प्लस में क्या है आपका 32 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि ये आपका क्या है सेल्सियस इंटू में 9/5 प्लस में 32। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस में 32। अब यहाँ से सपोज आपको कोई वैल्यू गिवन है, जैसे कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इस फॉर्मूले पुट करोगे, यानी कि यहाँ से क्या गिवन है आपको, यहाँ से आपको गिवन है सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू कितनी गिवन है 20 इंटू 9/5 प्लस में 32। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस में 32। तो यहाँ से जो भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 68, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि आपकी इक्वली आ जाएगी 68 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने कि आपके जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस में 32। तो यहाँ से जैसे आपको क्वेश्चन था कि 20 डिग्री सेल्सियस उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्सियस की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 20 इंटू 9/5 प्लस में 32। यहाँ से कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 68। ऐसे में एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मान लो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी फॉर्म में पुट करेंगे, सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू क्या गिवन है आपको 30, यानी कि 30 इंटू 9/5 और प्लस में क्या है आपका 32। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 54 प्लस में 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 और 8। ओके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी 86। अब सपोज आपको इसी फॉर्मूले में हमें क्या कैलकुलेट करना हो, आपको यहाँ से सेल्सियस कैलकुलेट करना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले में। तो आपका अगर सेल्सियस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, F माइनस 32, सॉरी यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे आप, फ़ारेनहाइट माइनस 32, और जो आपका 9/5 था वो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब हम सेल्सियस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा F माइनस 32 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5/9। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्सियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।